हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोविक और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बहुत लोगों के सवालों की वजह से मैं बना रहा हूँ। और वो सवाल लगभग कुछ ऐसे ही थे, मतलब काफ़ी हद तक मैं आपको बस फ्रेज़ करके बता देता हूँ। उनका ये पूछना था कि भाई बिज़नेस करने के लिए कुछ तो कैपिटल चाहिए। अब खाना-पीना, ईएमआई वगैरह, वगैरह, वगैरह के चक्कर में हमारे सारे पैसे हम सेव ही नहीं कर पाते। तो जितना हम कमाते हैं उतना हम लगभग खर्चा कर देते हैं। तो इसके बाद हम कैसे कैपिटल ग्रो करें और कैसे कुछ बिज़नेस के लिए सेविंग्स करें। तो मेरा तो पहला ये रिएक्शन है कि भाई अगर आपको पता है कि आपको धंधा करना है तो आपको पैसे बचाने की जो वो आदत है वो आपको पहले दिन से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना पहला प्रॉफिट ही उड़ा दोगे तो नेक्स्ट टाइम आप माल कैसे खरीदोगे, कैसे आगे बेचोगे, कैसे सब कुछ करोगे, कैसे सैलरीज दोगे, राइट? तो आप अपने प्रॉफिट को उड़ा नहीं सकते, जो काफ़ी सैलरीड लोगों की आदत बन चुकी है कि भाई सैलरी तो आ ही रहा है। लेकिन बिज़नेस में क्या है, वो सिक्योरिटी नहीं रहती। वो अगले महीने आपका सेल होगा कि नहीं, अगले महीने आप सारे वेंडर्स को पे कर पाओगे कि नहीं, ये श्योरिटी नहीं रहता। तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे, वो रिलेशनशिप्स के बेसिस में आपको वो बिल्ड करना पड़ता है ताकि वो आपको क्रेडिट दे ज़्यादा दिनों तक, राइट? तो नए बिज़नेस में ये सारे फैसिलिटीज़ आपके लिए बंद हो जाते हैं, राइट? कोई आपको क्रेडिट नहीं देगा क्योंकि आप मार्केट में नहीं हो। अब कल आके परसों बोल रहे हो कि मैं कल का कंपनी हूँ, आप मुझे 2 लाख का माल क्रेडिट में दे दो, वो देगा ही नहीं आपको। वो जानता ही नहीं है आपको। तो आपको माल पूरा कैश पे उठाना है और कैश पे बेचना है और फिर उस कैश को फिर लगाना है। ये होता है सीधा तरीका। अब मैं आपको एक तरकीब बता देता हूँ जिससे आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, और वो बिज़नेस है किसी और बिज़नेस के साथ जुड़ के, उनकी मदद करके क्या आप कुछ उनसे कुछ प्रॉफ़िट ले सकते हो? जैसे कि मिस्टर गौतम अदानी है, उनका मैं एक डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, तो उसमें मतलब उनका जो मतलब टेक्नीक है लोगों के साथ डीलिंग करने का या बिज़नेसेस के साथ या नए बिज़नेस में घुसने का, जब खुद का पैसा उतना नहीं हो, तो एक ही तरीका है 50-50 कर लो, राइट? तो 50-50 कर लो, आप 50-50 बैंक लोन ले सकते हो। अब 50% बिज़नेस उसका भी है। अब 50% बिज़नेस जब उसका होगा, तो वो बंदा भी, अगला वाला पार्टनर भी जो है वो भी मेहनत करेगा कि भाई मेरे अकेले का नहीं है, तेरा भी 50 है, मेरा भी 50 है, मैं भी मेहनत करूँगा, तू भी करेगा। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ क्योंकि मैंने बैंक से पैसे उठाए हुए हैं, मुझे अपने पैसे लौटाने हैं। और अगर आप देख रहे हो कि वो नहीं कर रहा है तो उस बिज़नेस को आप बैकआउट कर जाओ। आप अपना 50% जो अपने बैंक से जो पैसे उठाए थे उसको फालतू अगर आप वेस्ट नहीं किए होगे तो उसको सिंपली रिटर्न करो। जितने बच जाएंगे, सपोज आपने 5 लाख लिए, उनमें से शायद आपने 2 लाख इस्तेमाल किए होंगे क्योंकि बिज़नेस पूरा साल तक चला ही नहीं, तो आप पूरे पैसे कहाँ घुसाओगे, राइट? तो वो पैसे पूरे वापस करो और नया कुछ सोचो, नया पार्टनर्स देखो, किसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। तो ये होता है सबसे अच्छा तरीका जो लोगों के पास कैपिटल नहीं है, लिमिटेड सैलरीज़ है, लिमिटेड टाइम है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है 50-50 करो कि भाई आधे पैसे मैं लाऊँगा, आधे पैसे तुम लाओ, बिज़नेस शुरू करते हैं। तू भी मेहनत करेगा, हम भी मेहनत करेंगे, दोनों मिलके साथ को कंपनी में काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है तरीका, बहुत लोग ये तरीका अपनाते हैं और सक्सेस भी हुआ है। बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे स्टोरीज़ है जो आपको गूगल पे या यूट्यूब पे मिल जाएँगी कि हर बिज़नेस पे आप देखोगे को-फाउंडर होता ही है। तो उसका बेसिकली रोल यही होता है कि भाई 50-50 काम करेंगे, प्रॉफ़िट भी आया तो वो भी 50-50, सब कुछ होगा 50-50। तो इससे क्या होता है, आपका रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है, आपका जो रिसोर्स आप जितना लगाना चाहते थे, उससे वो 50% पे आ जाता है। मटेरियल कॉस्ट में 50% आप बचा लेते हो। हर चीज़ में आपका 50% कम ही लगेगा क्योंकि आपके पास एक 50% का पार्टनर है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट न्यू बिज़नेसेस एंड एंटर इनटू अ न्यू बिज़नेस। और अगर आपको वो ड्रीम है कि मुझे इस इंडस्ट्री में एक बिज़नेस करना था, तो ऐसे कुछ बिज़नेसेस को ढूँढो जो छोटे हैं, जिनके साथ आप पार्टनरशिप करके आप खुद भी एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। और वो तो बिज़नेस है ही पहले से छोटा-सा, तो आपको बना-बनाया सब कुछ मिल जाएगा। बस 50-50 का बात आएगा जब आपको आपको लोन मिल जाएगा ईज़िली क्योंकि आप सैलरीड पर्सन हो, राइट? तो पहले आपको नौकरी नहीं छोड़नी है। वो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आप ईएमआई फिर नहीं पे कर पाओगे, राइट? क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही प्रॉफ़िट आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे कोई भी बिज़नेस से, राइट? प्रॉफ़िट तो शायद नहीं, लेकिन हाँ, नेट ज़ीरो-ज़ीरो आ जाता है अगले महीने तक। तो वो आपको मेंटेन करते-करते अपना बिल्डअप करना है बिज़नेस को और फिर सोचना है आगे क्या करना है, राइट? लेकिन पहले जो शुरुआत है वो आपको इसी कुछ ऐसे ही गिने-चुने तरीकों से ही करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। मैं बहुत कम वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ को अच्छे से लाइक करेंगे और इन्हें पसंद करेंगे तो मैं आगे और भी वीडियोज़ बनाऊँगा ऐसे।
और मैं ख़ास कुछ यूट्यूबर हूँ नहीं, मैं धंधा चलाने वाला बंदा हूँ, मुझे टाइम बहुत कम मिलता है। तो मैं 2-3 मिनट जितना मिल जाता है मैं बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच।